जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मुर्तज़ा अली खोसो, जिनकी आंखें, दोनों आंखें उनके जो सर्जिकल कटर से ज़ाया की गई और ज़ुबान काटी गई। उसके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, एहसान अली खोसो साहब। सर बताएंगे इतना जुल्म और ज़्यादती आखिर क्यों, क़यामत क्यों ढाई गई आप लोगों सर ये दरअसल बात ये कि जब मेरा भाई इधर काम करता था ना बैंक अल हबीब में, तो उस टाइम ये लड़की जो शेर आफ्ताब है उधर बैंक में आई, ब्रांच में, बोला कि मुझे अकाउंट वगैरह ओपन करवाना है। इसने अकाउंट वगैरह ओपन करवाया और चली गई। तो जैसे अकाउंट्स वगैरह में सेटिंग्स वगैरह का मसला आता है, सामने आती न्यू बंदी थी, तो वो वापस आई ब्रांच, तो बोला कि मुझे ये काइंडली गाइड करने का, ये कैसे होता है आपके सिस्टम, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो उधर का जो मैनेजर है ना, उसने मेरे भाई को बोला कि आप इधर जाए इसके क्लिनिक पे, वो जिधर है ना वो ये ब्रांच अल हबीब, तो उसके करीब इसका क्लिनिक है। तो उधर के मैनेजर ने मेरे भाई को बोला कि आप जाएं इसे कंप्लीट गाइड करके आए। तो मेरा भाई एज अ सिस्टर इसके पास गया और सिस्टर ही बोलता था, ठीक है, तो इसको कंप्लीटली गाइड किया कि ये सिस्टर ये ऐसे होता है, और इसकी जो सेटिंग्स वगैरह थी वो भी इसे कंप्लीटली करके दी। तो उसने बोला कि आप एक काम करें, मुझे अपना नंबर दे दें, अगर कभी कोई इशू होगा अकाउंट्स वगैरह के या कोई सेटिंग मुझे समझ नहीं आ गई तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। तो उसने मेरे भाई ने नंबर दे दिया। तो वो कभी कभार मेरे भाई से मैसेज वगैरह करते कि अभी मुझे ये चालान है, ये कैसे पे करते हैं या वो, उस वजह से तो मेरा भाई जाता था, इसे गाइड करके आता था। तो क्या हुआ कि इसका हस्बैंड कुछ टाइम बाद इसे छोड़ के दुबई चला गया, भाग गया। तो अभी वो क्या उसके बीच हुआ तो वो तो मुझे नहीं पता, जो मुझे पता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो वो उसके बाद मेरे भाई को इसने अचानक से प्रपोज कर दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो मेरे भाई ने यही बोला कि ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, आप अपने घर से बात करें, घर वालों से, अगर वो एग्री है तो मुझे कोई इशू नहीं है। तो क्या हुआ कि इसने अपने घर वालों से बात की, इसका जो वालिद है वो ब्रांच आया पूछने के लिए कि ये लड़का क्या करता है, इसकी क्या रैंक है और ये किस टाइप का बंदा है। मतलब मुर्तज़ा को जांचने के लिए बैंक पहुंचे? जांचने के लिए वो उधर उसका वालिद साहब आया बैंक, तो उन्होंने बोला कि ये इधर पियोन है, पट्टे वाला है। तो ये इसका जो बाबा है ना वापस गया और इससे बोला कि मैं अपनी बेटी की जो है ना शादी एक पटियाल से कभी नहीं करवाऊंगा, पियोन से। तो उसने क्या किया कि मेरे भाई का जो है ना ट्रांसफ़र करवा दिया सक्कर, यही सोच के कि ना ये इधर होगा ना ही मेरी बेटी इससे बात करेगी। तो जब उसका ट्रांसफ़र हो गया सक्कर, और हमारे घर का कंप्लीट जो है ना खर्चा अफोर्ड करने वाली एक भाई था, हमें इस लेवल पे भी इसने पहुंचा। मैं जब 3 साल का था तो मेरे बाबा कराची में शहीद हो गए थे। तो उसके बाद इस भाई ने हमें इतना बड़ा किया। ये सिर्फ हमारे लिए भाई नहीं, हमारे वालिद साहब भी हैं। तो ये जब इनका उधर सक्कर ट्रांसफ़र हो गया तो उसके बाद इसने बहुत कोशिश की कि वापस आ जाऊँ, क्योंकि इसकी जो सारी सैलरी थी वो तो अप डाउन में जा रही थी, वो जो खर्चे वगैरह में। तो लेकिन इसका वापस ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और ऊपर से इसके वालिद साहब ने मेरे भाई को ये धमकी दी कि अगर आप वापस आए ना तो मैं आपको जो है ना मार दूंगा या मरवा दूंगा किसी के हाथों। तो मेरे भाई ने फिर भी कोशिश की वापस आने की, लेकिन कोई मतलब के रिस्पॉन्स नहीं मिला किसी की तरफ से। कुछ जो है यहाँ पे अफवाहें फैल रही हैं कि आपके भाई को जो डॉक्टर सहर आफ्ताब हैं उनकी जानिब से कोई स्याहकारी का इल्ज़ाम आपके भाई पे लगा? स्याहकारी मतलब कारोकारी क्या है? सर देखें ना, अगर मेरा भाई इसके मतलब कि इसके पीछे होता तो मेरा भाई क्यों छोड़ता, मतलब कि वो ब्रांच आज नहीं तो कल उससे वापस, ठीक है अगर आज नहीं मैं भी कल वो वापस आ जाता, वो नहीं छोड़ता ना। उसने तो ये बैंक रिज़ाइन करके वो चला गया कराची, अगर वो इसके पीछे होता तो वो क्यों जाता? अगर वो उसने इसे मेरे भाई ने ऐसे मैसेज किए हैं जाने के बाद भी कराची रहा है, अगर इसके साथ कॉन्टैक्ट हो रहा है तो ये एसेस दिखाया हमें, इसके पास प्रूफ तो होगा ना। अगर ठीक है, अगर मेरे भाई इसके साथ बात कांटेक्ट में था तो ये मेरे भाई का मोबाइल क्यों छीना इसने? जब उसके साथ इतना कुछ किया तो उससे अपना जो है ना सेल वापस दे देती। तो अभी इस टाइम भी मेरे भाई का जो सेल है ना वो उस डॉक्टर सहर आफ्ताब के पास है। तो ज़ाहिरी बात है उसने कांटेक्ट किया, कुछ ऐसा प्राइवेट है ना उसके, जो उसने मोबाइल भी छीन लिया। अच्छा, आपके भाई का मोबाइल उनके कब्जे में? जी उनके कब्जे में, इस टाइम भी उनके कब्जे में। पुलिस की मार्फत से ये जब बेहोश हुआ फिर उन्होंने? सर अभी जब बेहोश हुआ ना उसने उस टाइम वो जो मेरे भाई ने जैकेट वगैरह पहनी थी वो भी उन्होंने उतार ली। तो वो किसने उतारी हम नहीं जानते, लेकिन जो फ़ोन है वो इस टाइम उस डॉक्टर के पास है। तो हमें ये नहीं पता कि पुलिस ने उसे दिया या जो है उसने उस टाइम निकाला। अगर ठीक है उसके पास पुलिस ने भी उसे क्यों दिया? जब अच्छा, इतना बड़ा वाकया हो गया, आपने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई? जी सर, पुलिस अभी हमें इधर वापस आकर 1 वीक हुआ है। हम इधर गए थे, मेरे बड़े भाई मोहसिन और मेरी वालदा और मेरी मौसी SSP के पास गए। उन्होंने लेटर निकाल के दिया कि आपकी जो है ना FIR काटी जाएगी। पहले FIR नहीं काट रहे थे, उन्होंने लेटर लिख के दिया, एप्लीकेशन हमने उन्हें दी ना तो उन्होंने लेटर लिख के दिया। तो जब हम इधर गए इधर मीरपुर तो ये कहते हैं कि यार जो आपका भाई है वो सरहद में मिला है तो ये आपकी FIR सरहद में काटी जाएगी। हम जब उधर जाते वो कहते हैं ठीक है सरहद में बेशक मिला है, तो ये अगर आपके भाई के साथ नहीं हादसा मीरपुर में हुआ तो आपकी FIR जो है ना मीरपुर SHO में मतलब काटेगा। तो हम उधर जाते वो इधर रेफर करते हैं, इधर जाते हैं वो उधर रेफर करते हैं। इसका मतलब मीरपुर माथेलो और सरहद पुलिस के दरमियान हदबंदी का झगड़ा चल रहा है? जी, मतलब कोई FIR नहीं काट रहा। उधर जाते उधर सरहद वालों ने हमें ये बताया कि ठीक हम आपकी FIR काटेंगे
काटेंगे, लेकिन जो मौसम जो लिखेंगे वो हम अपनी मर्जी का, हम ये बोलेंगे कि आपके एफआईआर में यही लिखा जाएगा कि आप जा रहे थे घोटकी किसी काम से, तो रास्ते में इन्होंने क्या किया कि बीच में आके गाड़ी रोक ली और आपको ज़बरदस्ती करके आपसे तशद्दुद किया। अभी जो रियल स्टोरी है वो नहीं लिख रहे, अब वो अपना बना रहे। अभी ऐसे हम कैसे उन्हें बोल दें कि ठीक है अब अपना बना दो ऐसे। अब आपका क्या मुतालबा, क्या क्या सर हमारा पहला यही मुतालबा है कि जो जवाबदार उन्हें गिरफ्तार किया जाए और हमारे एफआईआर इधर मीरपुर थाने में काटी जाए। और जो सेकंडली है वो ये कि मेरे भाई के जो आंखों का एक ही अब सोल्यूशन है, दोनों आइज़ में बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, एक ही सोल्यूशन है वो ट्रांसमिशन का, तो आइज़ चेंज करने का। तो उसमें जो खर्चा आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जितना उनसे हो सके, हम ये नहीं कह रहे कितना खर्चा? खर्चा तकरीबन हमने किसी डॉक्टर से बात की तो उसने बोला कि दोनों आइज़ का 1 करोड़ खर्चा आएगा। तो जितना भी हो खर्चा, और हमने ये नहीं कह रहे कम्प्लीटली गवर्नमेंट पे करे, जितना उनसे हो सके हमारी हेल्प करे, ताकि हमारे भाई की, और ये सिर्फ हमारे भाई की लाइफ में हम सब की ज़िंदगी है, ठीक है। अगर उन्होंने हेल्प की हमारे भाई की आंखों में, तो उन्होंने सिर्फ हमारे भाई को ज़िंदगी नहीं दी, हम सबको ज़िंदगी दी है। तो हम यही चाहते हैं जितना उनसे हेल्प हो सके हमारी हेल्प करें। जी दोस्तों, आप लोगों ने एहसान अली खोसो जो कि मुर्तज़ा अली, जो कि इस वक्त आप मीरपुर में थे लोग गिल कॉलोनी में उनकी रिहाइशगाह पे मौजूद हैं। इन हालत ज़ार इनकी ये है कि घर की हालत क्या बताएं, ये खुद इतना परेशान है। ज़ाहिर है भाई की आंखें गई, नूर चला गया, तो वो मिसालें जिंदा को कब्र में दफन कर दिया गया। बिल्कुल हम देखने वालों को ये कहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनके भाई के साथ होने वाली ज़्यादती पे इन्हें इंसाफ मुहैया हो सके। और हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि इस मज़लूम ख़ानदान के साथ इंसाफ किया जाए। जी।